हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे परिवर्तन किसे कहते हैं। सभी के जीवन में, सभी के आसपास बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन होते हैं, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। नियम एक आवश्यक नियम, यानी कि जब तक प्रकृति रहेगी तब तक परिवर्तन होंगे। सामान्य रूप से परिवर्तन का तात्पर्य है किसी क्रिया, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि में पूर्व की स्थिति में बदलाव आना, यानी कि जो पहले था और जो आज है उन दोनों में कोई ना कोई अंतर अवश्य होना। यदि हम सरल शब्दों में इसकी बात करें तो जो पहले था उसका वर्तमान में उसका रूप बदल जाना, या जो वर्तमान में है उसका भविष्य में रूप या विचार आदि में परिवर्तन आना, किसी प्रकार का बदलाव आना। जिस तरह से एक बालक एक उम्र के साथ अपने शरीर की संरचना में बदलाव लेके आता है, उसके चेहरे, उसके आकार में बदलाव आता है, ये सब परिवर्तन के अंतर्गत ही आते हैं। व्यक्ति के विचार वर्तमान में कुछ हैं, 1 साल बाद कुछ होंगे, 2 साल बाद कुछ और होंगे, यानी कि उन विचारों में जो अंतर आता है वह अंतर ही परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन व्यक्ति में भी होते हैं, सामान में भी होता है, और इसके अलावा स्थान, नगर, विचार, शरीर का आकार, हर चीज़ में परिवर्तन अवश्य पाया जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु कभी भी स्थायी नहीं होती। एक छोटा सा बीज परिवर्तित होकर छोटे पौधे में और बाद में एक बड़े पेड़ में परिवर्तित होता है। इसी प्रकार से एक बालक जो जन्म लेता है वो गोद में रहता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उसका शरीर बढ़ता जाता है, वह बोलना सीखता है, चलना सीखता है, अपने विचारों को व्यक्त करना सीखता है। ये सभी परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि एक बालक में, एक वृद्ध व्यक्ति में और एक जवान व्यक्ति में, तीनों में ही परिवर्तन आते हैं, बदलाव आते हैं। ये सारे बदलाव, ये सारे अंतर परिवर्तन के अंतर्गत गिने जाते हैं। परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक होते हैं। एक है वस्तु, दूसरा है समय और तीसरा है भिन्नता। वस्तु से तात्पर्य है कि कोई सामान यदि हमारे सामने रखा है या हमारे आसपास है या हम उसे इस्तेमाल करते हैं, यदि उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन आता है तो यह वस्तु परिवर्तन कहलाता है। जिस प्रकार से आप यहाँ पर अभी अपने मोबाइल से या लैपटॉप से इस वीडियो को सुन रहे हैं, ठीक जब वो ख़रीदा जाता है तब वो नया और चमकदार होता है और धीरे धीरे वह पुराना होने लगता है, यानी कि उसकी जो स्थिति है देखने में वो हमें महसूस होती है कि यह नया है या पुराना। इस प्रकार का जो बदलाव है वह परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन का एक तत्व और है समय, यानी कि परिवर्तन समय के अनुसार होता है। आज जो है वो कल कुछ अलग होगा और उसके बाद आने वाले समय में कुछ और अलग होगा, यानी कि कोई भी स्थिति पूर्ण रूप से स्थिर नहीं होती है। समय समय में उसके अनुसार बदलाव होता रहता है। जिस प्रकार से जब बालक जन्म लेता है तब वह बोलना नहीं जानता, पढ़ना नहीं जानता, धीरे धीरे वह बड़ा होता है और पढ़ना सीखता है। उसके बाद जब वह और बड़ा होता है तो उसे पढ़ाई की समझ आती है और वह यह समझने लगता है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। इस प्रकार के जो बदलाव आते हैं उसे परिवर्तन कहा जाता है, यानी कि परिवर्तन के अंदर समय महत्वपूर्ण होता है। परिवर्तन समय को ध्यान में रखकर होता है। तीसरा घटक है भिन्नता। भिन्नता ही बताती है कि परिवर्तन कहाँ हुआ है और कैसे हुआ है, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार आदि के विचारों का जो अंतर है, जो भिन्नता है, वही परिवर्तन को स्पष्ट करता है कि ये चीज़ पहले ऐसे दिखती थी, अब इसके रूप में, इसकी संरचना में, इसके आकार में, इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया है। व्यक्ति के विचार पहले ये थे, वर्तमान में ये हैं, यानी उनके अंदर बदलाव आ गया है।
तो परिवर्तन तो वस्तु का रूप, रंग, आकार, संरचना आदि पूर्ण रूप से भिन्नता कहलाता है। यानी कि अगर इनके अंदर किसी भी प्रकार की भिन्नता आती है तो वह परिवर्तन के अंतर्गत आती है। अंत में सरल शब्दों में, यदि किसी भी वस्तु, स्थिति, व्यक्ति, रूप, रंग, आकार, संरचना, विचार, सोच आदि में किसी भी प्रकार का यदि अंतर दिखाई देता है तो वह परिवर्तन के अंतर्गत माना जाता है। यानी कि पूर्व स्थिति और वर्तमान स्थिति में अंतर होना, वर्तमान में और भविष्य में आने वाली स्थिति में अंतर होना यानी बदलाव होना ही परिवर्तन कहलाता है। धन्यवाद।